हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एचसीएफ एंड एलसीएम के बारे में। आज हमारा टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन पार्ट। ये हमारा आज फर्स्ट लेक्चर हो रहा है एचसीएफ एंड एलसीएम का और ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। इसमें हम लोग एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड बेसिक टर्म्स को सबसे पहले समझेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो में बेसिकली हम लोग समझने वाले हैं बेसिक टर्म्स विच इज़ रिलेटेड विद द एचसीएफ एंड एलसीएम। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। एचसीएम और एलसीएम एंड एचसीएफ को स्टार्ट करने से पहले जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो फर्स्ट मेरा टर्म है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। एचसीएफ और एलसीएम स्टार्ट करने से पहले हमें समझना होगा कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या होता है। कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा फैक्टर है, कौन सा मल्टीपल है। तो फैक्टर का डेफिनेशन अगर देखें तो वो क्या होता है, इफ़ ए नंबर ए डिवाइड्स अनदर नंबर बी एग्जैक्टली वी से दैट ए इज़ ए फैक्टर ऑफ बी। सपोज हमारे पास एक नंबर है 15, ओके, और अगर ये 15 3 से डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, ये डायरेक्टली क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 15। 3 नंबर ए मान लेते हैं, ये नंबर ए है हमारा और ये है नंबर बी। सो जैसा डेफिनेशन में बोला है कि ए इज़ ए फैक्टर ऑफ बी, तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि 15 इज़ ए फैक्टर ऑफ 3। सपोज़ एक नंबर है 20 और अगर ये 4 से डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, 4 5 से क्या होता है 20, 4 से अगर ये डायरेक्टली डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स 4 इज़ ए फैक्टर ऑफ 20। ठीक है, ये फैक्टर है। अब अगर हम बात करें कि मल्टीपल का, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि लाइक 20 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4। इट मीन्स जब हम 4 में कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 20 आएगा। सो यहाँ पे डेफिनेशन जो है मल्टीपल का एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ फैक्टर हो जाएगा। क्लियर, हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि लाइक b इज़ ए मल्टीपल ऑफ a, इट मीन्स 20 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 4 और 15 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। फॉर एग्जाम्पल 3 डिवाइड्स 15 एग्जैक्टली, सो वी कैन से 3 इज़ ए फैक्टर ऑफ 15 एंड 15 इज़ ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, मल्टीपल एंड फैक्टर ये दोनों में डिफरेंस मुझे क्रिएट करना। अब मल्टीपल्स और फैक्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेरा 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। हम लोग जैसा जानते हैं कि कोई भी नंबर का फैक्टर या कोई भी नंबर किस सबसे छोटी संख्या से डिवाइड हो सकती है, तो वो है 1। सो 1 इज़ ए स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। हम कोई भी नंबर लेते हैं, सपोज 25, तो 25 के बहुत सारे फैक्टर हैं। ठीक है, 25 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से, 5 से डिवाइड हो सकता है, 25 इटसेल्फ से डिवाइड हो सकता है। बट यहाँ पे स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है, 1 है। सो 1 इज़ ए स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। सपोज हम नंबर लेते हैं 20, सो 20 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 से डिवाइड हो सकता है, 2 से, 4 से, 5 से, 10 से एंड 20 इटसेल्फ। बट स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन सा है, 1 है। सो इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं कि 1 इज़ द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर। हमारा ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है द ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ नंबर इटसेल्फ। अब इसी को दूसरे तरीके से देखते हैं कि सेकेंड पॉइंट का क्या कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर का जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो क्या होगा, नंबर इटसेल्फ होगा। हम कोई एक नंबर लेते हैं, सपोज 20 है ना। 20 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 4 से, 5 से, 10 से एंड 20 से। अब ऐसा है कि 20 मोर देन 20 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है। 20 का ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है, 20 ही है। सो ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ नंबर इटसेल्फ। सपोज हम लेते हैं 30, सो 30 किस किस से डिवाइड होता है, 1 से, 2 से, 3 से डिवाइड होता है, 5, 6 से डिवाइड होता है, 10 से डिवाइड होता है, 15 से डिवाइड होता है एंड 30 इटसेल्फ। सो यहाँ भी ग्रेटेस्ट फैक्टर कौन सा है, 30। जो सबसे बड़ी संख्या जिससे ये गिवन नंबर डिवाइड हो रही है वो क्या है, 30 है। सो ग्रेटेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ नंबर इटसेल्फ। थर्ड पॉइंट, द फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज़ लेस देन और इक्वल टू दैट नंबर। हमेशा याद रखिए कि फैक्टर जो है
किसी भी नंबर का फैक्टर या तो नंबर के बराबर होगा या नंबर से छोटा होगा, नंबर से बड़ा नहीं हो सकता है। हम एक नंबर लेते हैं 40, है ना। अब इस 40 का हम फैक्टर निकालेंगे। 40 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 1 से, 2 से, 4 से डिवाइड हो सकता है, 5 से डिवाइड हो सकता है, 8 से डिवाइड हो सकता है, 10 से डिवाइड हो सकता है, 20 से डिवाइड हो सकता है और 40 से। तो यहाँ पे देखें जितने भी फैक्टर हैं, अब इससे ज़्यादा क्या ये 60 से हो सकता है डिवाइड? नहीं। 80 से हो सकता है? नहीं, क्योंकि वो ग्रेटेस्ट नंबर है। अब ये गिवन नंबर के अगर फैक्टर देखें तो या तो उस नंबर के बराबर है या नंबर से छोटा है। तो थर्ड पॉइंट कहने का मतलब कि फैक्टर होगा, किसी भी नंबर का फैक्टर या तो नंबर के बराबर होगा या उससे छोटी संख्या होगी, ठीक है। या तो फैक्टर उससे संख्या के बराबर हो या उस गिवन नंबर से छोटी हो। ये हमारा थर्ड पॉइंट था। फोर्थ, द फैक्टर ऑफ एनी नंबर आर काउंटेबल। किसी भी नंबर के फैक्टर्स को हम लोग काउंट कर सकते हैं। जैसे बोला जाए कि 40 के कितने फैक्टर्स हैं यहाँ पे, तो 40 का फैक्टर्स यहाँ दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितने फैक्टर हैं? 8। सो हम इसको काउंट कर सकते हैं। किसी भी गिवन नंबर का फैक्टर को काउंट किया जा सकता है, क्योंकि फैक्टर हमेशा उस गिवन नंबर से कम होगा या उसके बराबर ही होगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हम लोग यहाँ तक बात किए 4 पॉइंट तक फैक्टर के बारे में। अब हमारा मल्टीपल के बारे में हम लोग बात करते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का जो सबसे छोटा मल्टीपल होगा वो क्या होगा? नंबर इटसेल्फ। जैसे बात करते हैं कि 4 का मल्टीपल फाइंड आउट करना, तो 4 1 जा क्या होता है? 4 होता है ना। 4 से छोटी संख्या तो नहीं हो सकती, क्योंकि मल्टीपल हम किसी संख्या से जब मल्टीप्लाई करते हैं सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी? 1। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 8, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16। तो सबसे छोटी यहाँ पे जो संख्या है, सबसे छोटे मल्टीपल, वो क्या है? नंबर इटसेल्फ, है ना। हमने 4 लिया था, 4 ही उसकी सबसे छोटी मल्टीपल है। तो स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। नेक्स्ट पॉइंट, द मल्टीपल ऑफ एनी नंबर इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू गिवन नंबर। 6 पॉइंट का कहने का मतलब है कि किसी भी नंबर का जो मल्टीपल होगा वो उस नंबर से के बराबर या नंबर से बड़ी संख्या होगी, ठीक है। मुझे बोला जाए कि 5 का मल्टीपल फाइंड आउट करो, तो 5 का मल्टीपल क्या क्या होगा? 5 × 1 5, 5 × 2 10, 5 × 3 15, ओके, 5 × 4 20, और ये हम लोग अप टू इन्फिनिटी तक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें कि छोटी सबसे जो ये अगर देखें कि मल्टीपल क्या है, तो मल्टीपल या तो उस संख्या से के बराबर है या उससे बड़ी संख्या है, या तो 5 है नहीं तो 5 से बड़ी है। 5 से छोटी संख्या मल्टीपल नहीं हो सकती है, क्योंकि 5 को जो मिनिमम संख्या जिसे मल्टीप्लाई करेंगे वो 1 है और रिजल्टेंट हमारा 5 आएगा। तो मल्टीपल हमेशा या तो उस गिवन नंबर से, ठीक है, के बराबर हो या उसे बड़ी हो। हमारा 7th नंबर पॉइंट है, द मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर नॉट काउंटेबल। क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं ये अप टू इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। हमारा ये नंबर तो फिक्स रहेगा 5, बट मल्टीप्लिकेशन 5 6 7 8 ये अप टू इन्फिनिटी जाएगा। तो जो नंबर होगा मल्टीपल वो क्या है? इन्फिनिटी। मल्टीपल्स ऑफ एनी नंबर आर नॉट काउंटेबल, ये इन्फिनिटी तक जा सकता है। ये 7 मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फैक्टर्स और मल्टीपल्स के लिए, ठीक है। तो इसको हमेशा याद रखना है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि HCF। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ HCF? हम लोग HCF बोलते हैं किसको और कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और GCD इसको भी बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये याद रखिए। सो HCF ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ईच वन ऑफ देम एग्जैक्टली। HCF कौन सी संख्या होती है? वैसी संख्या जो कि गिवन नंबर को डायरेक्टली डिवाइड करे, और जो डिवाइज़र होगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर होगा। जो डिवाइज़र होगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन नंबर होगा। क्लियर? जो डिवाइज़र होगा वो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र होगा, जैसे इस यहाँ पे नाम दिया हो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। फॉर एग्जांपल हमने लिया कि फाइंड आउट द HCF ऑफ 36
एंड 45। एग्जाम्पल में यहाँ पे जैसे हमने लिया हुआ है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, थोड़ा आइडेंटिफाई करने में इजी होगा हम लोग को। देखिए, तो सबसे पहला पॉइंट हमारा सबसे पहला स्टेप क्या है कि फैक्टर निकालना है 36 का। ये 36 और 45, तो 36 का फैक्टर निकाला हमने, और 36 का फैक्टर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36। क्लियर? 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18, 36 फैक्टर्स। इस मीन्स इन संख्या से 36 डायरेक्टली डिवाइड होगा। फिर हम निकालते हैं कि फैक्टर्स ऑफ 45 क्या क्या है। तो 45 के फैक्टर्स हैं 1, 3, 5, 9, 15, 45। ये किसके फैक्टर हैं? 45। क्लियर? हमने इन दोनों का फैक्टर फाइंड आउट कर लिया जो गिवन नंबर है। गिवन नंबर कुछ और होगा तो उसका फैक्टर फाइंड आउट करेंगे। अब इसमें से फाइंड आउट करेंगे कि कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है। तो यहाँ देखिए, कॉमन फैक्टर, सबसे पहला कॉमन फैक्टर है 1, सेकेंड कॉमन फैक्टर है 3, थर्ड कॉमन फैक्टर है 9, और यहाँ पे कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। तो हमने लिख लिया कॉमन फैक्टर आर 1, 3, 9। अब बात की जा रही है कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, ठीक है। ये जो गिवन नंबर है 36 एंड 45, ये तीनों संख्या से डिवाइड हो सकता है, 1 से भी, 3 से भी एंड 9 से भी। बट इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा है? ग्रेटेस्ट क्या है? 9। सो HCF कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। HCF 9 हो जाएगा, ठीक है। हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड आउट करना है। तो ये जो कॉमन फैक्टर्स है 1, 3, 9, इनमें से जो ग्रेटेस्ट है हमारा कौन सा? 9। तो HCF क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा LCM। अब बात आती है LCM की। हमने HCF डिस्कस किया, अब LCM डिस्कस कर रहे हैं। So LCM का डेफिनेशन, द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ईच वन ऑफ द गिवन नंबर इज कॉल्ड देयर LCM, ठीक है। यहाँ डेफिनेशन जस्ट अपोजिट है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या है जो गिवन नंबर से डायरेक्टली डिवाइड हो जाए, गिवन नंबर से डायरेक्टली डिवाइड हो जाए। ऐसी कौन सी सबसे छोटी संख्या जो गिवन नंबर से डायरेक्टली डिवाइड हो जाए। वहाँ पे बात हो रही थी डिवाइज़र की, बट यहाँ बात हो रही है डिविडेंड की, ठीक है। हम लोग LCM को LCD भी बोलते हैं। LCD स्टैंड्स फॉर लीस्ट कॉमन डिविडेंड, ओके। यहाँ पे डिवाइज़र का काम करेगा गिवन नंबर और डिविडेंड का काम करेगा कॉमन मल्टीपल। HCF में जो डिविडेंड का काम कर रहा था वो गिवन नंबर काम कर रहा था, और डिवाइज़र का काम कौन कर रहा था? कॉमन फैक्टर काम कर रहा था, ठीक है। अपोजिट है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिया हमने कि फाइंड आउट द LCM ऑफ 4 एंड 6। तो सबसे पहले 4 का मल्टीपल फाइंड आउट करना है। 4 का मल्टीपल कौन होगा? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36, अप टू इन्फिनिटी जा सकता है। फिर मल्टीपल ऑफ 6 फाइंड आउट करेंगे। तो 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 6 जा 36, अप टू इन्फिनिटी। अब इनमें देखना है कि कॉमन मल्टीपल कौन सा। फर्स्ट कॉमन मल्टीपल है 12, इससे पहले और कोई नहीं। सेकेंड मल्टीपल है कॉमन 24। थर्ड कॉमन मल्टीपल है 36, थर्ड कॉमन मल्टीपल 36। तो हमने यहाँ कॉमन मल्टीपल लिख लिया 12, 24 एंड 36। अब बात क्या हो रही है कि LCM कौन सा होगा। ये तीनों कॉमन मल्टीपल है, बट इनमें से लीस्ट कॉमन डिविडेंड कौन सा है या लीस्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल है, दोनों में जो सबसे छोटी कॉमन मल्टीपल है वो होगा LCM। तो सबसे छोटा कौन सा मल्टीपल है? 12, तो LCM हो गया हमारा 12, ठीक है। ये HCF और LCM का कॉमन डेफिनेशन था। नेक्स्ट टॉपिक, कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला है HCF और LCM से रिलेटेड जो हम लोग को यूज़ में आएगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला डायरेक्टली आप पुट कर सकते हैं क्वेश्चंस में, ठीक है। कुछ मैंने यहाँ पे अलग किया हुआ है, कुछ 4-5 फार्मूला, तो इसको आपको मेमोराइज़ करना है, इसको बहुत ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, डायरेक्टली आप क्वेश्चन में यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारा फार्मूला है A, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर HCF एंड देयर LCM। अगर किसी 2 नंबर का प्रोडक्ट निकालने के लिए बोला जाए और क्वेश्चन में दिया रहेगा कि HCF उस संख्या का ये है और LCM ये है, तो क्या करेंगे? HCF और LCM को मल्टीप्लाई कर देंगे, उनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कर देंगे और वो होगा 2 नंबर का प्रोडक्ट।
हमारा बी नंबर का फॉर्मूला है HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाई देयर LCM। ये हमारा डिवीजन का सिंबल, ओके, डिवाइड LCM। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया रहेगा, LCM दिया हुआ है और HCF निकालना पड़े तो हम लोग डायरेक्टली फॉर्मूला लगा देंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाई देयर LCM। और अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बोला गया तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। अगर नंबर दिया रहे क्वेश्चन में तो क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट नंबर अपॉन इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई LCM। सी नंबर, अब LCM फाइंड आउट करने के लिए तो बस यहाँ पे LCM की जगह HCF आ जाएगा। LCM था, यहाँ पे HCF आ गया। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर डिवाइड बाई देयर HCF, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर डिवाइड बाई HCF। डी नंबर फॉर्मूला, अगर मुझे अदर नंबर निकालना, सपोज फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, HCF भी दिया हुआ है और बोला जाए सेकेंड नंबर फाइंड आउट करें तो उसका फॉर्मूला है कि HCF इंटू LCM डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर, HCF इंटू LCM डिवाइड बाई फर्स्ट नंबर। नेक्स्ट फॉर्मूला है ई नंबर, LCM ऑफ फ्रैक्शन। कई बार क्वेश्चन में जैसे फ्रैक्शन में क्वेश्चन होता है, जैसे 6/4, 7/8 ऐसा बोला गया है ना, 9/2 12, और बोला कि इसका आप LCM फाइंड आउट करें तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर का LCM फाइंड आउट कर देंगे और डिवाइड बाई HCF ऑफ डिनोमिनेटर। सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे न्यूमरेटर का LCM, फिर डिनोमिनेटर का HCF और दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर HCF फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो न्यूमरेटर का HCF फाइंड आउट करना है और डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर के LCM से, ठीक है। HCF ऑफ न्यूमरेटर फाइंड आउट कर लेंगे, उसके बाद LCM ऑफ डिनोमिनेटर फाइंड आउट करेंगे और डिवाइड कर देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बहुत अच्छे से मेमोराइज करके रखिए, जिसको हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चंस में यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लगी हो, मेरे इस लेक्चर में कुछ ऐसा लगा, कुछ आपको समझ में आ रही हो चीज़ें, तो अपने फ्रेंड्स के बीच में इस लेक्चर को शेयर कीजिए, मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है आपको तो प्लीज़ कमेंट करना मत भूलें, और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलेगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन डायरेक्टली आपको मिलती रहेगी। जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ उन सारी वीडियो का डायरेक्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, ऑल द बेस्ट।